श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और आज की इस सुंदर कथा, इस सुंदर प्रसंग में हम प्रवेश कर रहे हैं। राजा द्रुपद ने जब इस प्रकार से अपनी कन्या का स्वयंवर रचाया तो वहाँ पर देश देश के बड़े बड़े राजा, रथी, महारथी सब आए थे। और सुर आए सब चढ़े विमाना, यदुवंशी तहाँ की न पयाना। हलधर और प्रद्युमन वीराय, श्री कृष्ण अनुरुद्ध गंभीरा। देवदुन्दुभि बाजत बाजाय, अंतरिक्ष देवन कर साजा। बड़े बड़े धीर वीर सभी यदुवंशी आ गए, कुरुवंशी आ गए। भगवान कृष्ण भी वहाँ आ गए हैं। पितामह भीष्म जब धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या है, शिखंडी आकर के खड़ा हो गया। शिखंडी ने जब पितामह भीष्म को दर्शन दिया तो पितामह भीष्म क्या कर रहे हैं कि धनुष बाण को हाथ में से नीचे रख देते हैं और हार मान लेते हैं। तब ही शिखंडी दर्शन दीनो, महाखेद विषम मन कीनो। जब लखा शिखंडी कुमाराय, तब धनुष हाथ दे डारा। गुण उतारे तुरत सो डाराय, देखी शिखंडी विषम हारा। और उसके बाद द्रोणाचार्य जी महाराज क्या है कि क्रोध करते हैं और क्रोध करके महाराज क्या है कि धनुष बाण उठा लेते हैं हाथ में और प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। तो जब प्रत्यंचा चढ़ाते हैं महाराज तो क्या हुआ कि जो बाण था, जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने बाण संधाना तो मछली की आँख में भेदन न हो करके चक्र पर क्या है कि वह बाण लग करके चक्र ऊपर से क्या है कि नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो द्रोणाचार्य जी महाराज वहाँ पर क्या हो गए कि थोड़ी लज्जित हो गए, क्योंकि मछली के आँख का भेदन करना था परंतु चक्र का भेदन हो गया। लज्जित भय तब द्रोण गुरु, हरे सर्वभुवारो। तब राजा लज्जित भय, द्रौपद मन खंबारो। इस प्रकार से सभी राजा, रथी, महारथी सब लोग क्या है कि हार गए हैं। राजा द्रुपद के मन में यहाँ पर क्या है कि चिंता हो गई है कि किसी भी राजा ने, किसी भी वीर ने मछली के आँख का भेदन नहीं कर पाया। पर देखिए अब कुछ कथा इस प्रकार से आ रही है कि पारत तपो रूप तरये, देखा हारे भोप सब गहे। दुज समाज ते पारत आए, सब द्वितो परिहास मचाए। ब्राह्मण वेश में जो पांचों भाई पांडव वहाँ पर ब्राह्मणों की सभा में जो बैठे हुए थे, वहाँ से पारथ उठ गए। पारथ मतलब अर्जुन उठ गए। अर्जुन को इस प्रकार से विप्र वेश में, ब्राह्मण वेश में देख करके अन्य जो ब्राह्मण थे वो वहाँ क्या करते हैं कि हंसी कर रहे हैं उस ब्राह्मण की, उस पारथ की कि सारे बड़े बड़े जो राजा थे, रथी महारथी थे,
धीर वीर थे सब हार गए, ये ब्राह्मण क्यों जा रहा होगा, ये तो क्या है कि बावला हो गया है, कन्या के लोभ से ये बावला हो गया है, तो इसलिए ये ब्राह्मण वहां जा रहा है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, सुता दे के तुझ बावर भयो, ये कह तुझ बैठारन लयो, कह के भुज बे प्रण बैठारा, वीर माँ बल बैठ न पारा। तो जो अन्य ब्राह्मण लोग थे वहां पर उस द्विज स्वरूप पारत को क्या है हाथ पकड़ करके बिठाना चाह रहे हैं, परंतु देखिए वीर तो वीर ही होता है, वो बैठे नहीं, खड़े हो गए, आगे जा कर के क्या है कि इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करते हैं, पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, सबको प्रणाम करते हैं। जानि पराक्रम जात है तहाँ, वेद राव अपने बल महा। जब अर्जुन ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, इस प्रकार से महाराज क्या है कि मछली की आंख का भेदन कर दिया। और मछली की आंख का भेदन कैसे करना था कि तेल की कढ़ाई में देख करके नीचे और ऊपर जो खंबे पर क्या है कि चक्र घूम रहा था, उसमें मछली थी, उस मछली के आंख का भेद, मणि की जो आंख थी, रत्न की जो आंख थी, उसका भेदन करना था। इस प्रकार से पारत ने क्या है कि अपने बाण का संधान किया, जिससे क्या हो गया कि मछली की आंख का भेदन हो गया। आपन तेज आप सब जाना, कारण कौन करो परमाना, सुन के बेप्र छाड़ियो तब दीना, पहुँचो जाए यंत्र मीना। राव वेद पारत जब कीनाय, हर्षित इंद्र धुंधवी की दीनाय, देख भी प्रहर्षित सुख पाए, वेद ध्वनि आनंद ते लाए। सब भुवर देख कर बताए, सबको मान मथो तुझ ज्ञाता, तुझको विधि छाती अपमाना, एक मते वे भोपाल जाना। इसी प्रकार से सारे जो वहाँ पर राजा थे सभी का एक प्रकार से उन्होंने अपना क्या है अपमान समझ लिया। और जब पारत ने मछली का भेदन किया तो इंद्र आदि देवता सब क्या है कि दुंदुभी बजा रहे हैं, वेद ध्वनि, वेदनाद, वेद ध्वनि शंखनाद सब करते हैं। इसी प्रकार से क्या है, द्रौपदी मारो नगर उजारो, कन्या पावक माई डारो। अन्य जो राजा थे क्रोधित हो गए, सब एकजुट हो जाते हैं, मिल जाते हैं कि भाई ये द्रौपद राजा को भी मार डाल दीजिए, इनकी जो नगरी है ये सब राजमहल है, इसे सब तोड़ दीजिए, और इस कन्या को क्या करो, इस कन्या को यहाँ से भगा दो। हैं सब प्रकार से सब नष्ट कर दो। यही विचार के भूप सभा, द्रौपद को गुरुपद धावा, पार्थ रयो राहु के वेद छत्ती लज्जा पाओ। तब राजा शरणे तुझे आए, पारत धनुष हाथ पर भावा, अस्त्र गए राजा पर धारा, अभय के न मन मन छाराए। कर्ण आदि दुर्योधन आदि सब क्या है इस प्रकार से क्या राजा दुर्योधन को सब क्या है आपस में, राजा दुर्योधन आदि सब आपस में मंत्रणा करते हैं। इस प्रकार से राजा द्रुपद को क्या है कि हम लोग मार देते हैं, इनका जो राजपाट है छिन्न भिन्न कर देते हैं। परंतु देखिए अर्जुन कर्ण पूर्व विरोधा, कर्ण वीर बल अर्जुन जोधा, तप के तेज बेप्रण थाना, चैत सोर सुत को पतिताना, जब देखा तो कुरु राजन, लज्जा भय वीर के कारण, दुशासन भगदत्त भुआरा, जयदत्त सोमदत्त बरियारा, जरासंध और शिशुपालाय, शल्या विधि जयत के भुआला। यहाँ जो इतने सब राजा थे दुर्योधन आदि, उनके भाई कर्ण आदि, सबको क्या है कि यहाँ पर क्या है कि
अर्जुन परास्त कर देते हैं, राजा की रक्षा करते हैं। रथारो अश्व पैदल बहु मारा, अर्जुन एक अनेक भुवारा है, मारे बहु पैदल अवसवारा, माँ युद्ध प्रगट संसारा। घोर युद्ध चल रहा है और यहाँ पर क्या है कि जो रथ में थे, पैदल थे, अश्व में थे, सबको क्या है कि अर्जुन ने पार्थ ने हरा दिया, सबको क्या है कि जीत लिया। बहुत वर्षई मानो सावन धारा, अर्जुन वीर अकेला छठी बहुत भुआरा। यहाँ पर क्या है कि बहुत से राजा तो एक साथ में थे, पर अकेला जो वीर अर्जुन है वो अकेला है, सभी क्षत्रियों को क्या है कि परास्त कर देते हैं। तो पवन के पुत्र वृक्ष ले आए, नकुल और सहदेव जी आए, दो पुत्र संग द्रौपद राजा, माँ युद्ध खेतन महासाजा। भीम तो युद्ध शल्य तीर्थाना है, रथ दे शल्य परा में दाना, परावास शल्य कहाँ जाना है, छाड़े ताई बदे ने प्राणा। इसी प्रकार से क्या है कि सभी पांचों भाई कोई क्या है कि अपना अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के सब युद्ध कर रहे हैं। अब भीमसेन जी महाराज क्या है कि एक वृक्ष लेते हैं, वृक्ष लेकर के क्या है भीम तो युद्ध शल्य के साथ में युद्ध करते हैं। इस प्रकार से क्या है कि उनको क्या कर दिया कि जो रथ हाथियों में थे उनको क्या है सब पैदल कर दिया। हाहाकारिक हाहाकार सब ब्राह्मण धाये, दसों दिशा में शोर मचाए, कर्णवीर बोलो बाता, तब के हेतु दुजन के ताता। सुनि तब राजा भय सक्रोधाय, दसों दिशा तब करे विरोधा, महामारु के न प्रभुताई, दसों दिशा ते छेड़ हो जाए। दसों दिशाओं से युद्ध करने लगे, तब अर्जुन को कोई जीत नहीं सकता। जौन दिशा राजा सब छत्ती वीर अपारा, मार होत जे दिशे सब ते दिशे परत पुकारो। जो वीर धनंजय है, जो महाराज इस प्रकार से सव्यसाची है, दोनों हाथों से क्या है कि बाण चलाने वाले, धनुष को संभालने वाले सव्यसाची, इस प्रकार से उन्होंने सभी राजाओं को परास्त कर दिया। तो इस प्रकार से ये कथा यहाँ पर क्या है कि चल रही है। जेते भये दुर्कात तब विषमम सब भुआरा, विप्रनाय तब छाती है नृप सब करत विचारा। सभी राजा विचार करते हैं कि ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये तो कोई क्षत्रिय है। इसी प्रकार से महाराज क्या है सब राजा तब करत विचारा, नहीं विप्र छत्रिय अवतारा, दुर्योधन तब करे विचारा, छत्रिय जान बारा। शकुनी पाई कहता बाता, कहो जात विप्र विख्याता, ब्राह्मण कुल तुम करो विवाह, छत्रिय कुल हेतु की चा। इसी प्रकार से तब दुर्योधन ने क्या है मामा शकुनी से कहा, अब इस ब्राह्मण के पास, क्योंकि शकुनी क्या है कि चाल चलना जानता था, शकुनी से कहा अब इस ब्राह्मण के पास जाकर के कहो कि आप ये जो क्षत्रिय कन्या है, ये जो राजकन्या है, आप इसको क्यों वर्ण करना चाह रहे हैं। इसलिए इस प्रकार से आगे की जो कथा है वो कल हम प्रसंग चलाएंगे। आज इस प्रकार से कथा को यहाँ पर ही क्या है कि विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।